Hello friends, welcome back to my video, welcome back to my channel. Today we are in Junagadh. You might wonder why we are in Junagadh. Yes, we are basically exploring Junagadh as Junagadh is a city of history, heritage, culture, nature, food, lion, forest, Mount Girnar, Upperkot, Ashok Lake Shila and so much of things. It's all about history stuff which I listed here. So like we have a plan to explore all of them one after the other, one by one. We'll try to cover maximum possible things in this video. So today weather is also good. I mean, little cloudy, little sunny, so it's a supportive weather. So let's move. ये देखिए, ये जो है माउंट गिरनार है और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि पहले इसको पंख हुआ करते थे, फिर इसको किसी देवी देवता ने कहा है और फिर ये यहाँ पे जो है स्थिर हुए हैं। और जैसे अगर आप देखेंगे तो रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया जगह है मेरे राइट में, अशोक लेक शिला। ये है अशोक लेक शिला। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नैतिकता के आधार पर एक राज्य का संचालन कैसे होता है, इसको लेकर के ब्राह्मी लिपि में एक बहुत ही बड़े पत्थर पर, बहुत ही बड़ी शिला पर बहुत ही सारी चीजें लिखी गई है शासनकाल के दौरान, शासनकाल के लिए। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है बहुत ही प्यारा सा नजारा है और इसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे साधु संत महात्मा रहते हैं, निवास करते हैं। ये आगे देखिए सामने। बेसिकली मूल रूप से इस पर्वत के ऊपर दो मंदिर है, एक अंबाजी मंदिर है और दूसरा गुरु दत्तात्रेय मंदिर है। और इस दोनों का इतिहास भी काफी पुराना है, उसकी महिमा भी बहुत ही अलग है। हालांकि 10,000 के करीब स्टेप्स है। अगर आपको जाना है ऊपर तक, यहाँ पे रोपवे की व्यवस्था भी है, उड़न खटोला जिसको कहेंगे हिंदी है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। ये काफी अद्भुत नजारा, काफी क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन वेदर है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ के जो गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज है, यहाँ की जो जनता है, इनका भी काफी बड़ा योगदान है इसको क्लीन रखने में, इनको मेंटेन रखने में। और ये टूरिज्म प्लेस है, इनका काफी बड़ा विचार विस्तार और प्रचार हुआ है, तो लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। और अगर आप मेरी राइट में देखेंगे तो ये दामोदर कुंड है, दामो कुंड जिसको कहते हैं गुजराती में। ये वो जगह है जहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक प्रकार से उनके अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पे आया जाता है। और महाप्रभु जी की एक बैठक भी है यहाँ पे। अगर आप पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय से हैं तो यहाँ पे आप को एक बैठक भी करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ व्यक्ति की मृत्यु के बाद यहाँ पे अस्थि विसर्जन होता है। ये छोटा सा अंडर ब्रिज है, सामने काफी अद्भुत नजारा पर्वत का। और यहाँ पे दो प्रकार के ऑप्शंस है। अगर आपको रुकना है तो आप किसी धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, अगर आप बजट ट्रैवलर है, आप इकोनॉमिकल ट्रैवलर है। अगर आपको अच्छी सी होटल में रुकना है तो यू ऑल्सो कैन स्टे। कुछ रिसोर्ट्स भी यहाँ पे है, कुछ होटल्स भी यहाँ पे जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। यू हैव अ मल्टीपल चॉइसेस हियर, यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस हियर। एंड yeah, so let's see, look at the visuals. If you see this similar thing into the monsoon season, तो ये बहुत ही पूरा ग्रीन माउंट दिखता है, पर्वत दिखता है और काफी अद्भुत नजारा होता है। और कहा जाता है कि जो बादल है वो उसकी जो टॉर्च है उसको छू के जाते हैं। और बारिश के मौसम में अगर आप ऊपर होते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बादल छूने का मौका मिलेगा और वो बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। और मेरे लेफ्ट में अभी यहाँ से जो एरिया स्टार्ट होता है नीचे, यहाँ पे शाम को बहुत सारे लोग आते हैं। ब्रिंग योर ऑन फूड, मतलब ये टाइप का कल्चर है। यहाँ पे लोग अपना खाना साथ में लेकर के आते हैं और यहाँ पे बैठ के परिवार में, दोस्तों में लोग आते हैं, खाना खाते हैं। और शाम को यहाँ पे लोग फुटपाथ पे भी बैठते हैं। और शाम को यहाँ पे एक ये बड़ा ग्राउंड सा है, ये देखिए ये ग्राउंड सा है
यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ पे फास्ट फूड की शॉप्स वगैरह, छोटे कार्ट्स सब लगते हैं और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा और काफ़ी क्लीन है। और यहाँ के लोगों की एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो हॉस्पिटलिटी में लाइक वो पीछे नहीं हटेंगे, बहुत ही आपको प्यार से परोसेंगे, खाना खिलाएंगे, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। So this is the Bhavanath temple. It's very old. Nobody knows how old this temple is. This temple is popular for Lord Shiva and Mrugikund. This is over 2000 plus estimated, but nobody knows how old it is. So let's explore this temple from inside. Join, come. So guys, look at the visuals of very narrow streets. ये पुराना जूनागढ़ है, मतलब राजाओं के समय का, नवाबों के समय का। अगर आप देखेंगे इसमें तो काफी जो है वो नैरो टाइप रास्ता है और ये काफी पुराना है। हालांकि ये ऊपर कोट हम जा रहे हैं अभी, तो अगर आप देखेंगे तो पूरा जो रास्ता है वो ढलान वाला है, मतलब ऊपर की साइड हम जा रहे हैं। जैसा नाम है उस जगह का वैसा ही कुछ विजुअल्स है। लाइक ये काफी ढलान भरा रास्ता है। अगर आप रिटर्न आते हो तो अगर आप अपना व्हीकल बंद कर दोगे तो ऐसा ही फिसलता हुआ चला आएगा नीचे तक। लुक एट दिस विजुअल्स, स्पेसिफिकली इट्स वेरी ओल्ड, आई मीन नथिंग इज रिनोवेटेड। हालांकि ये बाजार है पूरा और ये लंबा रास्ता है जो कि ऊपर तक जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपरकोट एक जगह है जहाँ से पूरा जूनागढ़ दिखता है। आई मीन एंटायर द सिटी, यू कैन व्यू एंटायर द सिटी फ्रॉम दैट प्लेस। और वहाँ पे कुछ उस समय तोप वगैरह रखते थे राजा नवाब जो भी थे, और शहर की नगर की सुरक्षा वहाँ से इंश्योर करते थे। तो ये कुछ ये जगह है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं।